बात करेंगे मरियम और हसन पे। हसन के चाचू ने तो कमाल कर दिया, जो बड़े बड़े यूट्यूबर ना कर सके, जो मरियम के बहन भाई ना कर सके, चाचू ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, चाचू ने कर दिखाया। चाचू के घर जब मरियम और हसन आना बंद हो जाएंगे, फिर चाचू क्या दिखाएंगे। पहले चाचू अपने रिश्ते की गेम चलाते रहे, फिर मुफ्ते में शाउट आउट ले लिया। मरियम बड़ी यूट्यूबर की बहन होने के नाते और एक बड़ी यूट्यूबर होने के नाते आजकल एक चिल्लर पार्टी बनी हुई है और मुफ्ते में दे रही है शाउट आउट। आखिर चाचू जी कमाल पे कमाल करते जा रहे हैं और दिनों में फेम हासिल करते जा रहे हैं। इन बातों का करेंगे खुलासा और बात करेंगे आसपास फैमिली पे। आखिर आसपास फैमिली की यूट्यूब फैमिली ने उनका दिल दुखा दिया, ना पसंद नहीं आया तो कोई बात करने का तरीका होता है। आपने चिट्ठी दाढ़ी वाले बुजुर्ग को इतना बुरा भला कहा कि आंटी आसफा दिल बर्दाश्त हो गई। आखिर आंटी जी नौकर की ते नखरा की, जब यूट्यूब से सैलरी डॉलर कमाने हैं तो फिर अपनी यूट्यूब फैमिली का ख्याल भी रखना पड़ेगा। फिर एक दफा आहद और हमारी औरतों की नुसरत फतेह अली खान इकरा ने किया जिम का रुख। क्या इस दफा जिम रेगुलर कर पाएंगी? क्योंकि पहले भी ये कंटेंट बनाने के लिए डाइट प्लान वाले ऑफिस में गए थे और पूरा आधा घंटा लोगों का बर्बाद किया था। एक बच्ची है जी और बार बार नाम का कंटेंट आएगा। कहते हैं ना, बांदर दे आता ही माचस बुरी, आसपास फैमिली दे आता ही बच्ची बुरी। आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी, जब से मरियम की शादी हुई है, मरियम हसन तो ट्रेंडिंग में है ही। मरियम किस फैमिली से बिलोंग करती है, किस फैमिली से निकल के चिल्लर फैमिली में पहुंची और चिल्लर फैमिली ने मरियम का कैसे फायदा उठाया और कैसे फायदा उठाया जा रहा है, ये हसन के चाचू जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता और कर सकता। जी, चाचू जी ने तो मुफ्त बारी लगा ली। मैना सेना की जोड़ी करते करते चाचू ने तो 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए और व्यूज तो मैं कहती हूँ क्या कहने जी, चाचू जी का तुक्का लग गया। चाचू जी की हाई तेज गाम स्पीड पे जो व्लॉगिंग जा रही है ना, चाचू जी अपनी यूट्यूब फैमिली का आजकल इतना ख्याल रख रहे हैं। आप बैड कमेंट भी करें आपको हक है, आप अच्छे भी करें आपको हक है। आपने कहा ऐनक उतार दो, मैंने 150 वाली ऐनक उतार दी, पर मैंने फिर पा ली। आपके लिए मैं गाना भी सुनाता हूँ, अपने घर की सारी औरतों के राज भी खोलता हूँ और चिल्लर पार्टी में क्या चल रहा है वो भी बताता हूँ। मैं कहती हूँ मरियम शादी के बाद ना चिल्लर ही हो गई है। कभी चाची बेबी चाची के घर, कभी चाचू के व्लॉग में, यहाँ तक कि अपनी ग्रोसरी के साथ साथ चाचू के घर की भी ग्रोसरी मरियम साहबा ने कर ली। कहते हैं ना, जैसे को तैसा नैले पे दैला। यहाँ मरियम जब अपने घर होती थी, यानी आशा पू नीरे गू का मलबा जो है औरतों का रंगीला, जब मरियम की वीडियो में आता था और कितना नखरा, कितनी रंगीलियां, कितना पू गू करता था, मैं तो मानना भी नहीं चाहती। लोग नाराज हो जाते हैं, मरियम की यूट्यूब फैमिली पसंद नहीं करती। मरियम तुम क्लियर करो ना, मैं कभी किसी के साथ लड़ी हूँ? मरियम तुम क्लियर करो ना, मैं कोई गू का मलबा तेरे चैनल पे फेंकती हूँ? तुम क्लियर नहीं करते इसलिए मैं नहीं आती। तो मरियम बेचारी इस घर में व्लॉग बनाने के लिए कभी अनमोल की आओ भक्त मरी उस अनमोल को चिजियां दिला, अनमोल के साथ थोड़ा 5 से 10 मिनट का व्लॉग बना, कभी चिट्टा बाबा पढ़ लेती थी, कभी मोमना मीसनी
को पढ़ लेती थी। पर जब मरियम की शादी की बात पक्की हुई, मरियम की शादी अनाउंस हुई, मरियम इस घर के लिए, जोकर टब्बर के लिए एक ब्रांड से कम नहीं थी। हर बंदे की कोशिश थी, हर बंदे ने कंटेंट की बोली लगाई और मरियम को कैश करवाया। मरियम की वजह से सबके चैनल जो मरे हुए थे फिर जागे। सबसे ज्यादा फायदा हमारी आमना पीर ने और फसादी उमैर ने उठाया, उसके बाद मोमना मीसनी ने उठाया। पर यहाँ पैसा खर्च करके जब ब्रांड बनी मरियम, किसी ने पिज्जा पार्टी, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, फिर मरियम के वारे न्यारे थे और मरियम फिर अपना साईपन दिखाती थी और एटीट्यूड के साथ उनके साथ व्लॉग बनाती थी। पर मरियम जी ट्रेंडिंग में आते ही आप तो चिल्लर बन गई। हमने तो समझा था आपकी व्लॉगिंग में निखार आएगा, आपकी ब्यूटी में निखार आएगा, पर चाचा जी तो आपको नैले पे दैला बन के टकरे। चाचा जी ने तो मुफ्ते में ही व्लॉग ले लिया, आपसे शाउट आउट भी ले लिया। आप चाचा जी की ग्रोसरी करने भी चले गए और चाचा जी ने तो आपको बिल्कुल ब्रांड ना समझा। चाचा जी ने तो आपको मरियम साई समझा, ना आपको पानी पूछा, ना आपको शानी पूछा, ना कुछ। आपको गलत गड्डी में बिठाया, फिर उस गड्डी से उतारा, फिर आपको मॉल तक मुफ्त बारी में लेके गए, फिर बाहर गर्मी में खड़े होके आप तीनों की ब्यूटी भी दिखाते रहे और दूर से आप लोगों की ब्यूटी को जिलाते भी रहे। पर यहाँ तो आपने ना ऊ की ना चू की। घर में आपका इतना एटीट्यूड, आपका सख्तपन, सख्त लहजा, सब आपकी वजह से डरे भरे रहते थे। पर यहाँ तो आप खुद ही डर डर के सबको शाउट आउट देती जा रही हैं। कहाँ गई हमारी वो प्यारी मरियम, कहाँ गई वो हमारी नई दुल्हन? क्यों आप चाचू जी के व्लॉग में इतनी उजड़ी उखड़ी बड़ी बड़ी एनकें लगा के और चाचू का मुकाबला करती हुई नजर आ रही हैं? मरियम जी फिर ये तो वही हो गया ना, नैले पे दैला अपने कार में आकर चुकी थी, यहाँ हसन के चाचू ने आकर चुक ली जी। ये देखे जी, अगर चाचू की बात करें तो चाचू के कल वाले व्लॉग, ग्रोसरी वाले व्लॉग पे लोगों ने की चित्रोल, लोगों ने कहा आपने मरियम को पानी भी नहीं पूछा। आज भी चाचू ने इतना उन कमेंटों का असर लिया, चाचू ने कार चाय छत पे रख ली और फिर मरियम साहबा चिल्लर बनी हुई रुली खुली हमें नजर आई और समोसे और पैटिस खाती हुई नजर आई और यहाँ क्लियर भी करती हुई नजर आई कि ये उनकी चाची का घर है, जब उनका दिल करे आए। पर मरियम एक बात कहूँ, रुल गई हो, चिल्लर बन गई हो, अजीब सी लग रही है। ऐसे लग रहा है किसी गाँव की औरत का व्लॉग देख रहे हैं। अब तो आप ना किचन विद आमना की सिस्टर लग रही हो, ना आप बल्लाल की सिस्टर लग रही हो, अब तो आप चिल्लर 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 ही लग रही हो। और कहते हैं ना, हर जगह जब नमूदार हो जाते हो ना, फिर पब्लिक की चाहत कम हो जाती है। चाचा जी की स्पीडें देख के उनका चैनल तो बढ़ रहा है, पर मरियम जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पब्लिक आपसे अब उकताना शुरू हो गई है, आपको समझाना शुरू हो गई है? तो फिर समझो ना, पब्लिक जो व्लॉग मांग रही है वो व्लॉग लेके आओ। आप लोग बहन भाइयों बार बार पूछते हैं हसन क्या जॉब करता है, हसन के छोटे भाई की वाइफ कहाँ चली गई है, मरियम को बरी में क्या मिला? तो बहन भाइयों आपको पता है ना, किंजा की भी बरी वाला अभी कोई व्लॉग नहीं आया। किंजा की बच्ची दुनिया में आ गई पर बरी वाला सूटकेस नहीं खुला। ऐसे ही मरियम का सूटकेस नहीं खुलेगा। हसन की शादी की तैयारी, खर्चा शर्चा जितना था हसन के मामू ने किया, हसन ने तो कख नहीं किया। हसन तो सिर्फ जिम कर रहा है और फेम हासिल कर रहा है और हसन की फैमिली भी मरियम से पूरा फायदा उठा रही है। जब तक मरियम अपने हसन की लाइफ से पर्दा नहीं उठाएंगी तो बहन भाइयों मैं आपको क्या बताऊं, ये तो मरियम साहबा को चाहिए ना, चिल्लर छोड़ के अपने व्लॉग की तरफ ध्यान दे और इंफॉर्मेशन लोगों को दे जो लोग सुनना चाहते हैं। क्या बरी में दिया, क्या दिखाया गया? डायमंड सेट को तो हवा भी नहीं लगाई, ना दिखाया। बातें तो बहुत है बताने वाली, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, पर आप भी अभी इंतजार करें, हम भी इंतजार करते हैं, क्योंकि मरियम साहबा ने ग्रोसरी वाले व्लॉग में कहा था अब बर्दाश्त की हद हो गई है, एक वीडियो आनी है, उस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। फिर बहुत सारे राज, बहुत सारी कहानियां आपको बतानी है और उन कहानियों पे से पर्दा भी उठाना है। अब बात कर लेते हैं जी आसपास
फैमिली की। आखिर आसपास फैमिली को किस चीज का बुरा लग गया? आखिर आप कमेंट करने वालों ने उनके बुजुर्गों का क्यों ख्याल ना रखा? क्या बुजुर्गों को कोई हक नहीं कि वो अपनी बहुओं के बच्चों के नाम रख सके? बिल्कुल आंटी जी, बुजुर्गों को हक है। यहाँ तो आप बुजुर्ग अपने पहले वेले याद करवाने लग पड़ी, पर आपने जो किंजा को कैमरा के सामने खड़ा कर दिया, छिला की हालत में उसको रेस्ट ना करने दिया, आपको वो वक्त तो याद नहीं। कंटेंट और डॉलर आपको याद है, और आपको गुच्छा किस बात का आया? नौकर की तो नखरा की। जब यूट्यूब से ही आपका दरमदार किचन चलते हैं, आपकी शाना लगता है, जो आपको व्यूज देता है, वो व्यूज के बदले आप लोग डॉलर कमाते हैं, बैंक में से डॉलर निकालते हैं, इनकम आती है, फिर उनपे तो चीखने का आपको फायदा ही नहीं ना। उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए, जो आपकी यूट्यूब फैमिली देखना चाहती है वो दिखाना चाहिए। चलो जी, अब कर लेते हैं नाम की बात। अगर नाम पहले ही सोच समझ के रख लेते तो बच्ची के नाम के 3 से 4 कंटेंट ना बनते भाई। अब जैसे कहते हैं ना, बंदर हाथ माचिस आई बुरी, आसपास फैमिली के हाथ बच्ची आई बुरी। हूं बच्ची का कंटेंट तो बनाना है ना, बच्ची के छिले तो बाद भी शॉपिंग करनी है। अब जी पहला नाम आया, अनाउंसमेंट हुई, वीडियो पूरी बनी, अच्छे खासे डॉलर कमाए गए, फिर अब नाम चेंजिंग का आया, फिर अब नाम रखने का व्लॉग आएगा। भाई आसपास फैमिली है, जोकर टब्बर है सारा, कैसे ये रुक सकते हैं? कैसे? ये तो हगने का भी कंटेंट बनाते हैं, गैस का भी कंटेंट बनाते हैं। ऐਵੇਂ नहीं कहती मैं औरतों का। नुसरत फतेह अली खान जब देखता है किधर को करवट बदलनी है, फौरन बदल जाता है जी। चलो जी, अब हो गया नाम चेंज। अब कौन सा नाम रखा जाएगा उस पे आप लोगों ने कमेंट करने हैं, तो फिर नाम रखा जाएगा। और किंजा ने भी अपनी पसंद का नाम बता दिया। अब यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं औरतों के नुसरत फतेह अली खान की जी। फिर जिम का रुख कर लिया, जिम जाके विजिट करवाया गया, दिखाया गया। इकरा जी, क्या वाकई आप अब रेगुलर जिम करोगे, फिट फाट हो गए, या ये भी कंटेंट की हद तक है? क्योंकि आप पहले भी एक लेडी डॉक्टर से मिलवाया, पूरा आप डाइट चार्ट और वो अपने पाउडर शोडर लेके आई कि मैं डाइट करूंगी, मैं ये करूंगी, वो तो कंटेंट ही था। उस पे आपने डॉलर अच्छे खासे कमाए, पर किया आपने कख नहीं, इची बीची का भी फर्क नहीं आया। क्या अब भी लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, या वाकई कोई जिम का कंटेंट भी शेयर करेंगे और हम भी आपको नुसरत फतेह अली से नुसरत बना हुआ देखेंगे, या फिर आप भी पूह की तरह ही बनेंगी? कंटेंट फेक कंटेंट आप लोग लाते हैं, स्क्रिप्टेड कंटेंट आप लेके आते हैं। यहाँ बहुत सारे बहन भाई जॉब का पूछते हैं, आप लोग बताना कोई भी पसंद नहीं करते। बहन भाइयों, अगर मैं जोकर टब्बर की बात करूं, क्या आपको पता था जब बिलाल पाकिस्तान में था वो क्या जॉब करता है? क्या आपको पता है 70 की दाई का हीरो अली क्या जॉब करता है? उमैर क्या जॉब करता है? या आहद बाबर गुरेज क्या जॉब करते हैं? ये बिल्कुल नहीं बताते, जॉब वाली साइड पे नहीं आते। तो फिर हसन दूल्हे राजा की इतनी जल्दी जॉब कैसे ओपन कर दे? मुझे तो लगता है जैसे आहद भैया साहब ने यूट्यूब के लिए जॉब छोड़ दी है। एक अच्छी खासी नौकरी थी किसी मॉल पे, किसी गवर्नमेंट्स की दुकान पे शॉपकीपर थे, मतलब सेल्समैन थे वो, मुझे यही लगता है। पर इन्होंने आज तक खुल के नहीं बताया। ऐसे ही लोगों के नए नए कमेंट आते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन आती है। कभी कहा जाता है हसन जिम में जॉब करता है, कभी कहते हैं वो दर्जी है, कभी कहते हैं वो फर्नीचर वाली दुकान पे लगा हुआ है। अब जब तक हमारी मरियम चिल्लर पार्टी से निकल के अच्छा सा कोई ब्लॉग नहीं बनाती, पब्लिक को हकीकत नहीं बताती, तब तक रिएक्शन वाले भी नहीं बता सकते। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है मुझे तो पता है, पर वो मैं 100% उसको श्योर नहीं हूँ। अब ये मरियम के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या बताती हैं। हसन साहब कितना पढ़े हैं, हसन साहब पहले से मैरिड है या अनमैरिड है, हर चीज का पर पता नहीं। मरियम ये चिल्लर पार्टी कब खत्म करेगी, कब पब्लिक को एतमाद में लेगी, कब पब्लिक को हकीकत से पर्दा उठा के दिखाएगी। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग है, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना फॉलो शालो। और हसन के चाचू जी, सबके ही चाचू जी जैसे बेबी चाची सब
आप लोगों के नामों का किसी को पता नहीं, या तो अपने नाम दस दो, हम नाम लेके व्लॉग बना ले, नहीं तो फिर हम बेबी चाची तो हसन के चाचू कह के ही बात करेंगे। आपको अल्लाह का वास्ता है, अब गाना ना गाना, गाने से लोग बड़े बेजार हुए हैं। आप तो अपने आप को ना बगैर लगामों वाला हीरो समझते हो, पर इतने भी हीरो ना बनो कि फिर जब मरियम चिल्लर खत्म करे तो फिर आपका कंटेंट बढ़ जाए। स्पीड हल्की रखो, ठंडा करके खाओ, मजे मजे ना खाओ। 1000 सब्सक्राइबर तो पूरा हो गया।